डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, व्याकरण में तद्धित प्रत्यय और उनके भेद के बारे में हम जान चुके हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय हैं जिन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। आज हम ऐसे शब्दों का और अरबी फारसी में तद्धित प्रत्यय के जो उदाहरण हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों का उदाहरण संस्कृत में प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों के साथ प्रत्यय हैं इमा, नीय, इसको लिए भी कहते हैं, य, ता, इल, त्व, इत, इय और व। इतने प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग संस्कृत तद्धित प्रत्यय के रूप में किया जाता है। पहला है इमा। इमा प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित नया शब्द बना है महिमा। दूसरा गरिमा। निय प्रत्यय, निय प्रत्यय के प्रयोग से बना है आदरणीय। माननीय, वंदनीय। यह प्रत्यय से निर्मित नया शब्द है काव्य, धैर्य, काव्य, धैर्य। ता प्रत्यय यानी जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यय लग करके जो नया शब्द बना है, और ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कोमलता, सुंदरता। इल प्रत्यय पंकिल, जटिल, त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं कवित्व, मातृत्व, देवत्व। इत प्रत्यय, दुख में इत प्रत्यय लगा तो बना दुखित, पुष्प में लगेगा तो पुष्पित, दुखित, पुष्पित, लज्जित। ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द हैं राजकीय, मानवीय। अगला है विद्यालय में लगा देंगे ये तो विद्यालयीय। वह प्रत्यय, वह प्रत्यय के प्रयोग से बना है नया शब्द गौरव, मानव, दानव। इस तरह से इन प्रत्ययों के प्रयोग से जो शब्द निर्मित हुए हैं, इन निर्मित शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय के उदाहरण जान लें। और ये जो प्रत्यय इनमें प्रयोग किए गए या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसा हमने बार बार बताया आपको कि तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ करके वह जुड़ता है कोई भी प्रत्यय, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया तद्धित प्रत्यय। अब इमा, नी, य, ता, इल
वह ये सभी जो प्रत्यय हैं, ये सभी प्रत्यय संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा हमने आपसे कहा कि अरबी फारसी के प्रत्ययों का उदाहरण, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो नए शब्द होते हैं वे अरबी और फारसी के शब्द होते हैं, तो उनमें कुछ प्रत्यय के प्रयोग से ये बनते हैं। जैसे दार, अब दार शब्द हमने, ये दार प्रत्यय है, गार प्रत्यय है, नाक प्रत्यय है, दान प्रत्यय है। तो इन प्रत्ययों के योग से हमने एक एक उदाहरण आपके सामने लिख दिया है। इस तरह से आप जिन शब्दों के अंत में दार जुड़ा होगा वे सभी अरबी फारसी के प्रत्यय कहलाएंगे या कहे जाते हैं। जैसे दुकानदार, जमींदार, मालदार। अब ये जितने शब्द हैं, ये सभी जो नए शब्द बन रहे हैं, ये सब के सब अरबी फारसी के शब्द बन रहे हैं। इसीलिए इन प्रत्ययों को अरबी फारसी के प्रत्यय कहा गया। दूसरा है गार। गार प्रत्यय से निर्मित नया शब्द है मददगार, गुनाहगार, नाक, दर्दनाक, शर्मनाक, दान। दान प्रत्यय के प्रयोग से बना नया शब्द या निर्मित शब्द। कलम में दान लगा देंगे तो कलमदान, जिसमें कलम रखी जाती है, ये कलमदान चाहे दर्दनाक, शर्मनाक, मददगार, गुनहगार, जमींदार, जो भी ये शब्द बन रहे हैं, ये सब के सब सभी शब्द अरबी और फारसी के शब्द होंगे। आगे अरबी फारसी के शब्दों में गिरी प्रत्यय है, गिरी। तो अब गिरी प्रत्यय के प्रयोग से शब्द बना दादागिरी, बाबूगिरी, अगला प्रत्यय है वान। प्रत्यय है वान, जो वान बान प्रत्यय में मेहरवान। बान प्रत्यय के प्रयोग से नया शब्द बना मेहरबान। दूसरा है बान प्रत्यय से गिरेवान। गिरेवान। कश, प्रत्यय है कश। अब कश प्रत्यय से नया शब्द बना है मेहनत कश। मेहनत कश। नुमा, प्रत्यय है नुमा। अब नुमा प्रत्यय से बना खुशनुमा। दानी प्रत्यय मच्छरदानी, जिसमें भी जिस शब्द के लास्ट अंत में दानी लगेगा वे सभी अरबी फारसी के प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द अरबी फारसी के शब्द होंगे। मच्छरदानी, चूहेदानी। इस तरह से आपने देखा कि इन प्रत्ययों के प्रयोग से आप दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो भी
प्रत्यय हैं वे अंत में लगते हैं और अंत में ही आने चाहिए। तो जितने भी प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों में यानी तद्धित प्रत्यय के प्रकार भी हमने आपको बता दिया, और एक कुछ बचे हुए प्रत्यय थे जिन प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत में प्रयोग किया जाता है और नए शब्द बनाए जाते हैं। तो संस्कृत में प्रयोग होने के कारण या संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होने के कारण अर्थात शुद्ध शब्द, संस्कृत शब्द का तात्पर्य है संस्कृत से जो सीधे हिंदी भाषा में शब्द आए हुए हैं वे सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं, वह शुद्ध रूप होते हैं। तो ये प्रत्यय जो प्रयोग किए गए इमानी य ता इल त्व इत और ईय, ये सभी संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से अरबी फारसी के शब्दों का निर्माण होता है या अरबी फारसी के शब्द बनते हैं, वे प्रत्यय अरबी फारसी के प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दार, गार, नाक, दान, गिरी, वान, कश, नुमा, दानी इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय का दूसरा भाग या दूसरे प्रकार का प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। धन्यवाद।